प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित में चैप्टर नंबर 10 जो वृत्त है, ये जो प्रमेय इसका प्रूफ एग्जाम में हर बार आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्नावली के प्रश्नों को करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है। तो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 10.1 है। प्रमेय कहती है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको आसान भारी भाषा में समझते हैं कि हमारे पास ना बाबू एक वृत्त है। हमारे पास क्या है बाबू? एक वृत्त है। ये वृत्त है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चित्र मज़ा आता है समझने में। तो ये अपना वृत्त है, ग्रीन कर लेते हैं। तो ये वृत्त हो गया और यहाँ से हमारी स्पर्श रेखा गई। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये अपनी क्या है? अपनी स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का नाम भी दे दो एक्स वाई। तो स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है। कितने बिंदु पर टच करती है? एक बिंदु पर। यहाँ पे मान लेते हैं टच करते हुए जा रही है। ये पी बिंदु मैंने नाम दे दिया। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये हमारा केंद्र है। केंद्र हमने ओ बोला है, ठीक है। केंद्र को हमने ओ बोला है। ये हमारा ओ। और प्रमेय क्या बोल रहा है वो समझा रहा हूँ। अगर आपके पास एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा गई है, तो जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या है अपनी। जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में लंब होता है, लंब बनता है। लंब बोले तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये अपने को सिद्ध करना है। कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु हमारा पी है से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चित्र भी बनाना है एग्जाम में। तो यहाँ लिखोगे प्रूफ में आ जाओगे। प्रूफ में आ जाओगे, चित्र बनाने के बाद लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? अपने को सिद्ध करना है कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है वो लंब का चिन्ह ये होता है, इस पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई परेशानी? ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है ना कि ये जो ओपी है एक्स वाई पर लंब है। लंब तभी होगा हम जब दिखा देंगे कि ये जो ओपी है वो सबसे छोटी भुजा है इस स्पर्श रेखा पर। तो ज्यामिति के अनुसार ये ओपी फिर इस स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी। हमें बस इस रेखा को सबसे छोटा दिखाना है। देखो ओपी रेखा सबसे छोटा होगी। अगर हम इस पे रेखा डालें, कहीं पे भी डाल दें, ये सारी रेखाएं बड़ी होंगी, ये सारी रेखाएं बड़ी होंगी। हमें बस ये दिखाना है कि ये जो ओपी रेखा है वो सबसे छोटी रेखा है इस स्पर्श रेखा पर। अगर आप इतना दिखा देते हो तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो। हमें सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है। अर्थात क्या लिख दोगे? अर्थात अर्थात हमें बस यह दिखाना है, यह दिखाना है कि ओपी सबसे छोटी भुजा है। ओपी सबसे छोटी भुजा है स्पर्श रेखा पर। बस इतना काम अगर आप कर देते हो तो आप अपनी बात रख दे रहे हो, ठीक है। आप अपनी बात रख दे रहे हो। तो कभी भी प्रूफ करने के लिए थोड़ा रचना कलाकारी करनी पड़ती है। तो हम करेंगे थोड़ा रचना कलाकारी। रचना में हम क्या करेंगे? हम मिला देंगे। हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ओ से यहाँ पर एक हमने रेखा खींच ली, इस बिंदु को मैंने क्यू बोल दिया, ठीक है। और इस बिंदु पी क्यू, इस बिंदु को मैंने एम बोल दिया। बिंदु का कुछ भी नाम दे सकते हो। रचना हमने क्या किया? ओ से क्यू को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया। यही तो किया हमने, ओके। ये हमने रचना की। अब आप देखोगे चूंकि अगर आप देखोगे ये जो ओ पी है ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और ये जो ओ एम है ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। चूंकि हमारे पास क्या है? ओ पी बराबर है ओ एम।
क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है दोस्तों? ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर है। इसको एक समीकरण का नाम भी दे दो। समीकरण मैंने एक बोल दिया। अब आप इस चित्र में आ जाओ। ओ एम जो है वो छोटा है किससे? ओ क्यू से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो ओ एम है वो छोटा है किससे? ओ क्यू से। कहाँ से पता लगा ये चीज? हमें चित्र से पता लगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये जो ओ एम है वो छोटा है ओ क्यू से। ठीक है, हमें बस क्या दिखाना है कि ओ पी सबसे छोटी भुजा होगी। तो मैं ओ एम के जगह पर क्या रख सकता हूँ? ओ पी रख सकता हूँ, रख दूंगा। तो ये जो ओ पी है छोटा हो गया ओ क्यू से। देखो ये क्या है अपनी? ये भी तो एक रेखा है जो स्पर्श रेखा पे आ रही है। और मैंने दिखा दिया ये जो ओपी रेखा जो स्पर्श रेखा पे आ रही है वो छोटी है किस रेखा से? ओ क्यू से। हमें बस यही तो दिखाना था। अतः ओपी जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा एक्स वाई पर। यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। यही आपको प्रूव करना था। तो ये सबसे आसान तरीका है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय और आपके एग्जाम पक्का आता है प्रूफ करने के लिए।